भोपाल में इस बार सनातन वाली होली की खास धूम नजर आ रही है, जहां बाजारों में भगवान हनुमान की गदा और माता जी का त्रिशूल और भगवान परशुराम के फरसे वाली पिचकारियां बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। धार्मिक प्रतीकों से सजी पिचकारियों की मांग जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। तो ऐसे में व्यापारियों के मुताबिक इस बार चाइनीज प्रोडक्ट को ग्राहकों ने लगभग टाटा बाय बाय कह दिया, और जहां पहले बाजार में 60% चाइनीज सामान रहता था, तो वहीं इस बार ये घटकर करीब 20% रह गया है। स्वदेशी ब्रांड्स का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। हर्बल गुलाल और साथ ही प्राकृतिक रंगों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। केमिकल रंगों से दूरी बनाते हुए लोग त्वचा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं। और इस बार भी होली की बात की जाए तो धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। बाजार गुलजार है और इसके साथ साथ इस बार की बात की जाए तो होली सनातनी होने वाली है, क्योंकि इस बार मार्केट में अलग अलग तरीके की पिचकारियां आई है और वो जो पिचकारियां आई हैं वो आप ये देख सकते हैं और इससे साफ पता चल रहा है। ये देखेंगे आप, हनुमान जी का गदा और इसके साथ साथ माता जी का त्रिशूल और परशुराम जी का हथौड़ा, और ये तीनों बात की जाए तो ये पिचकारी है। और बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा क्रेज जो देखने को मिल रहा है वो इन्हीं पिचकारियों को लेकर देखने को मिल रहा है। और इससे ये कह सकते हैं कि बच्चों को जब ये लेने पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी का गदा चाहिए। वो गदा आप देखेंगे यहां पर पानी भरी है और फिर उसको चलाते हुए नजर आएंगे, यानी बच्चे खुश। और इसके साथ साथ सनातनी भी हमें होली देखने को मिलती हुई यहां पर नजर आएगी। यानी हर बार हम देखते हैं अलग अलग चीजें जो मार्केट में आती है, लेकिन इस बार बात की जाए तो भगवान की जो देखेंगे हम, गदा हनुमान जी की बात करें, त्रिशूल की बात करें, हथौड़े की बात करें, वो यहाँ पर बच्चों के लिए उत्साह का केंद्र बने हुए। किस तरीके से मनाएंगे इस बार होली? इस बार होली मैं अब मेक इन इंडिया की पिचकारी और हमारे भगवानों की पिचकारी से ही मनाऊंगी। हमने काफ़ी रंग लिए हैं ताकि हमारी होली खुशी से भर उठे, जीवन भी खुशी से भर उठे, क्योंकि रंगों का त्योहार है, खुशियां आए जीवन में। ये भी प्रार्थना करेंगे आप पूरे देशवासियों के लिए? हाँ। आप क्या कहेंगे? आपने तो हनुमान जी का गदा लिया है। आज इस होली पे मैंने हनुमान जी का गदा लिया है। इस होली को मैं खुशियों से भर उठेंगे। और इसके अलावा और कौन कौन से रंग आपको लिए हैं, या फिर और कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर पसंद आई है, बताइए। मुझे इस पिचकारियों में से बस माता जी का त्रिशूल और हनुमान जी तो गदा पसंद आया है। गदा पसंद आया? हाँ। तो इस बार थोड़ा सा अलग अच्छा लग रहा है ये सब चीजें लेकर? हाँ। इस बार बात की जाए तो इस बार हम देखेंगे कि विदेशी नहीं स्वदेशी ये चीजों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोशिश और प्रयास तो हम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं त्योहार करीब आता है तो सिर्फ वो नारों तक के सीमित रह जाता। जमीन पे उतरा है कि नहीं उतरा है? बिल्कुल, हमारी जो ये एक स्वदेशी मुहिम का एक जो हमने एक विशेष अभियान चलाया था, ये हमारा 2015 से चल रहा है। और पहले हम लोग को लगता था कि यार कहीं ना कहीं हम इसमें कभी सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो हमने 2015 से लेके आज तक हमने व्यापारियों से संपर्क किया। हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बीसी भरतिया जो हमारे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हर शहर में जाके, पूरे देश में जाके एक कैंपेनिंग करी कि क्यों ना हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी ही चीज़ें बुलवाएं, चीन का बहिष्कार करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। तो जब माननीय नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई और स्वदेशी बढ़ाओ देश बढ़ाओ के नारे जब हमारे देश के लिए समर्पित करे, तो लोगों में इच्छा शक्ति जगी। लोगों ने स्वयं कहना शुरू कर दिया कि हम क्यों ना हमारे देश की बनी हुई चीजें खरीदें। तो आज कहीं जाके, आज हम 2026 में मैं ये बात कह सकता हूं कि जो पिचकारी
पहले 60% 70% चाइना से आती थी, आज वो 10% भी हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और इस तरह से हम रंग की बात करें, वे भी आज हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सिर्फ थोड़े से बैलून की जरूर समस्या, आज हमारे देश में उसकी उपलब्धता कम है, तो वो जरूर चीन से आया है। परंतु जो पहले चीन कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में 70 से 75 से 80% मार्केट बनाता था, वे आज मात्र 15 से 20% रह गया। रेट का लेकर जो हमेशा कहा जाता है कि चाइना से जो आइटम आता था वो सस्ता रहता था, इसके कारण हमारे मार्केट में उसने एक्सेस कर लिया था, जगह बना ली थी, उसमें कामयाबी मिल गई। बिल्कुल, क्या है 19-20 का जो रेशो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि जब हम चीन की पिचकारियां खरीदते थे या अन्य कोई भी वस्तु खरीद, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही क्यों ना हो, उनका साफ लिखा के ना होता था कि आप यहां से जाके अगर नीचे उतरेंगे तो इसकी क्वालिटी की हम आपको गारंटी नहीं दे सकते। पर हमारे भारतीयों की आज ये इच्छा शक्ति है कि वो बोलते हैं कि अगर खराब भी हो जाए तो आप वापस लेकर आइए, हम उसको सुधार के देंगे या वापस करेंगे। होली के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये बना रहता है कि रंग ऐसा ना हो कि जो सेहत के लिए नुकसान हो। केमिकल वाली होली, मिलावट वाले हम रंग देखते हैं। इस बार उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई कि बाजार में केमिकल वाली और मिलावट वाली ना हो, जिससे स्किन पर नुकसान हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको बता दूं कि पहले कलर ऐसे चलते थे कि हम लगाते तो 3 दिन तक अपन उसको धो नहीं पाते थे, परंतु आज के समय में जागरूक उपभोक्ता कहता है कि हमें हर्बल कलर ही चाहिए, हमें टिश्यू के कलर चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको खेल सकें और अपनी जो स्किन है वो भी खराब ना हो और अपना त्योहार भली भांति बना रहे। तो इस बार सभी व्यापारियों ने ज्यादातर हर्बल कलर बुलाए हैं और गुलाल भी उन्हीं की तरह आई है। आज हरा रंग भी चलेगा, लाल रंग भी चलेगा, नीला रंग भी चलेगा, सफेद रंग भी चलेगा और मैं कहता हूं तिरंगा जरूर चलेगा, क्योंकि 8 तारीख को रंग पंचमी बनाएंगे और रंग पंचमी के बनाने के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि इंडिया जरूर वर्ल्ड कप 20 खेली गई और हम उस दिन जब 8 तारीख को जब रंग पंचमी का त्योहार भोपाल में बहुत अच्छे से बनता है, तो होली और दीपावली साथ मनाने वाले हैं। होली और दीपावली साथ मनाते हुए नजर आएंगे। यानी ये कह सकते हैं स्वदेशी ब्रांड को अपनाइए और विदेशी ब्रांड को टाटा बाय बाय करिए, क्योंकि बात की जाए तो अब बाजार से तो बाय बाय हो चुका है और मार्केट के अंदर मात्र 10 से 15% ही चीजें आपको चाइना की नजर आएगी। और यहां आप देख सकते हैं कि इस बार बात की जाए तो इस बार की होली पिछली होलियों के लिए अलग है और उसकी वजह यह है कि ये होली सनातनी वाली होने जा रही है, क्योंकि इस बार बात की जाए तो भगवान के अलग अलग जो आप देखेंगे, हनुमान जी का गदा, त्रिशूल और इसके साथ साथ परशुराम जी का हथौड़ा, ये सभी जो है बच्चों के बीच में क्रेज बनता हुआ नजर आ रहा है और बच्चे इसको सबसे अपनी पहली पसंद मानकर यहां पर पहुंचते दुकान पर और खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।